हेलो भाई। टुडे टॉपिक रीड्स। भारतीय संविधान ने आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया है। सो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 पर रीड्स बारे में कहा है। रीड्स को बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल कहा। सो आर्टिकल 32 को सो लेट्स स्टार्ट। सो फंडा रीड्स रीड्स सो भारतीय संविधान आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स में बारे में बात किया है। सो पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स सो पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 पर रीड्स के बारे में बात किया है। सो 32 पर रीड्स टोटल 5 टाइप ऑफ रीड। सो टोटल 5 टाइप। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा। सो हार्ट एंड सोल किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। वन डे एग्जाम्पल आता है। सो बी आर अम्बेडकर। So article 32 total reads 5 type of reads and so 5 type of reads. जब फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो रीड्स के लिए आर्टिकल 32 के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एंड आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट भी जा सकते हो। सो रीड्स borrowed from इंग्लिश लॉ borrowed from इंग्लिश लॉ। सो रीड्स टाइप 5 टाइप। सो 5 टाइप ऑफ रीड 5 type of reads. Number 1 habeas corpus. habeas corpus basically Latin word इसलिए नाम habeas corpus to have the body. Number 2 mandamus. Number 3 prohibition. Number 4 certiorari. Number 5 quarantino. So total 5 type of writs: habeas corpus, mandamus, probation, certiorari and quarantino. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 32 रीड्स में बारे में कहा है। आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एंड आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट जा सकते हो। borrowed from English law बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकांशই borrowed from other country। सो भारतीय संविधान borrowed from many country USA, इंग्लैंड, जापान, राशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस। सो borrowed from many country. So reads. So let's discuss 5 type of reads and one example से start करते हैं and habeas. So 5 type of reads. First reads habeas corpus. Number 1 habeas corpus. Habeas corpus basically Latin word means to have the body. To have the body. So to have the body बेसिकली लागू होता है पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल। तो पब्लिक अथॉरिटी और इंडिविजुअल। सो हैबेस कॉर्पस कब लागू होता है? रिसेंटली
ऐसे एग्जाम्पल से न्यूज पर से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रिसेंटली लद्दाख पर जो वायलेंस हुआ, सोनाम वांगचुक को पुलिस ने डिटेन कर लिया। वहाँ डिटेन कर लिया। सपोज डिटेन का टाइम पर कोई आईनी व्यवस्था नहीं था, इलीगल भावे अरेस्ट किया तो हैबेस कॉर्पस जारी करता है। हैबेस कॉर्पस डिटेन पर्सन को रिलीज कर देता है। सपोज इलीगल भावे अरेस्ट किया। और एग्जांपल, सपोज आई एम ए स्टूडेंट, मुझे पुलिस ने आकर कोई भी नियम नहीं, कोई भी मैं किस नहीं किया, मुझे अरेस्ट करने ले चल गया पुलिस ने। तब कोर्ट पर हैबेस कॉर्पस जारी कर सकते हो। टू हैव द बॉडी, हैबेस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी। जो भी पर्सन को डिटेन किया इलीगल भावे, वो उसको रिलीज कर देता है। इलीगल डिटेन बाद में रिलीज कर देता है। नंबर 1 हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट नंबर 2 मैंडामस। मैंडामस basically Latin word that means mandamus, Latin word. Mandamus means we command. Mandamus we command. कौन इशू करता है? इशू बाय कोर्ट। लेट्स एग्जांपल, सपोज आई नीड वीडियो इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप, बट हम जब भी इनकम सर्टिफिकेट लेने जाता है वीडियो मुझे इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? तब मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ। तब कोर्ट ने ऑर्डर देगा वीडियो को, मैंडामस आप इनकम सर्टिफिकेट दे दो। इसको कहते हैं मैंडामस। मैंडामस इशू करता है बाय कोर्ट अगेंस्ट जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसलिए ड्यूटी के लिए मैंडामस लागू करता है। मुझे इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। नेक्स्ट नंबर 3 प्रोहिबिशन। नंबर 3 प्रोहिबिशन। Prohibition, that's mean to forbid. सपोज मैंने किसी का मर्डर किया, लोकल कोर्ट ने मुझे फांसी दे दिया। लोकल कोर्ट का पावर ही उतना नहीं है, तब हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर लेता है टू हाई कोर्ट पर। नेक्स्ट नंबर 4 सर्टिओररी। Certiorari, Latin word that means to be certified. सपोज निचला कोर्ट पर, सपोज लोअर कोर्ट पर केस आया, वो केस ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर लोकल कोर्ट का उतना पावर नहीं है, लोकल कोर्ट से ट्रांसफर कर लेता है सर्जरी के माध्यम से। यहाँ पर सर्टिओररी के अंदर से लोकल कोर्ट से ट्रांसफर ले लेता है हाई कोर्ट पर। केस पेंडिंग है लोकल कोर्ट को, वो ट्रांसफर कर देता है हाई कोर्ट पर। लोकल कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफर होता है सर्टिओररी। लोकल कोर्ट टू हाई कोर्ट। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वारंटाइनो। व्हाट इज क्वारंटाइनो? सपोज मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, डोंगल कॉलेज पर, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट जो भी हो, वाइस चांसलर को कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो वाइस चांसलर पर पद पर बैठा था। यहाँ पर मैं क्वारंटाइन जारी कर सकता कोर्ट पर, तब कोर्ट ने एक्शन लेगा, क्योंकि वाइस चांसलर कोई भी औकात ही नहीं है उस जगह पर बैठने का। बाय व्हाट अथॉरिटी? वाइस चांसलर। और एक बात, जो भी रीड्स होगा वो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का अंदर ही होगा। आप सपोज आप रिलायंस पर चल गए, अदानी पर चल गए, अंबानी पर चल गए, वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है।
आपको उसका खिलाफ उसका मर्जी है। यहाँ पर आप पब्लिक जो गवर्नमेंट का व्यापार है वो भी आप रिट्स जारी कर सकते हो, लेकिन नहीं। सो टोटल 5 टाइप ऑफ रिट्स: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, कोरेंडर, प्रोविजन, सर्जरी। सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल कहेंगे बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 226, यूपीएससी में 32 यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आया था। हार्ट एंड सोल भी आया था यूपीएससी पर। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और कोई भी कुछ नहीं।